हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Ten of Swords, the Hermit, the Hierophant, the Sun and Five of Swords. Okay. सो हमारे पास है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एक लंबी जर्नी है और इस लंबी जर्नी पे ये पर्सन थोड़ा सा टायर्ड महसूस कर रहा है बिकॉज उन्हें लगता है कि जो उनके सामने है उसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। इट्स लाइक चाहिए तो उन्हें हमेशा से ये रिलेशनशिप था, हमेशा से वो चाहते थे कि ये वर्क करे और आप दोनों साथ रहे। एक्चुअली आपसे मिलने से भी पहले इनके दिमाग में एक परफेक्ट लवर का आइडिया था, इनके सबकॉन्शियस में। आपसे मिलने से उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो अपने ही सबकॉन्शियस डिज़ायर से मिले, अपने ही मन के अंदर की उस इमेज से मिले जिसके बारे में वो सोचा करते थे। सो द सन एक डीप कनेक्शन को दर्शाता है, वो कनेक्शन जो आप दोनों के बीच हैप्पीनेस लेके आया। इट्स लाइक ये कनेक्शन आप दोनों को कंप्लीट महसूस करवा रहा है एंड ये पर्सन इसे बहुत अप्रिशिएट भी करता है। इट्स लाइक ये एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें हमेशा से चाहिए थी, बट समहाउ इस पॉइंट पे उन्हें लगता है कि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है और इसी की वजह से ये पर्सन इतना ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा हो सकता है। इट्स लाइक कभी ये आपके क्लोज आना चाहेंगे बिकॉज द सन वाला कनेक्शन रियल है, ये एक सोल कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है। बट ये जो भी है ये बहुत इंटेंस है और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच। उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं और वो आपको। एक तरीके से आप एक दूसरे का ही हिस्सा है और एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। जब आपस में जुड़ते हैं तो ये जो ड्रीम है आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करने का, वो तो इनके दिल से कभी जाने नहीं वाला। ये जानते हैं कि 10 साल आप ही ला सकते हैं उनके लाइफ में, लव लाइट और वार्मथ आप ही ला सकते हैं और एक सेलिब्रेशन का रीज़न उनके जीवन में आप हैं। इट्स लाइक समहाउ उनकी लाइफ आपसे मिलने से पहले बहुत डल और बोरिंग थी। वो जजमेंटल थे, वो यही फील करते थे जैसे कि दुनिया में कोई खुशी नहीं है और एक आइडिया था उनके मन में कि अगर मेरा लवर हो तो ऐसा होना चाहिए। बट उन्हें लग रहा था कि ऐसा उन्हें कोई मिलने वाला नहीं है बिकॉज लव जैसी कोई चीज़ नहीं और आपके जैसा पर्सन कहीं एग्जिस्ट नहीं करता होगा। पर आपसे मिलने के बाद ये सब कुछ बदला और उन्हें लगने लगा कि लाइफ एक्चुअली बहुत कुछ ऑफ़र कर सकती है, सरप्राइजेस दे सकती है और ये इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी एक्साइटेड भी थे। बट देन जब उन्होंने खुद को देखा तो उन्हें यह लगने लगा कि मांगने को तो उन्होंने यूनिवर्स से एक परफेक्ट लवर मांग लिया, बट क्या वो उस परफेक्ट लवर के लिए परफेक्ट है? क्या वो आगे इस रिलेशनशिप को संभाल पाएंगे? बिकॉज शुरुआत में उन्हें सिर्फ लव और रोमांस ही दिखाई दे रहा था, इस रिलेशनशिप का सिर्फ रोमांटिक साइड ही दिखाई दे रहा था। बट अब वक्त के साथ जब उन्हें यह समझ में आने लगा है कि रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ लव और रोमांस ही नहीं है। जब आप रिलेशनशिप को गोल तक पहुंचाना चाहते हैं, जब आप उसे कमिटमेंट में या मैरिज में बदलना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं पिक्चर में एंड इसका मतलब होगा कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी होगी, अपने आप को बदलना होगा, कुछ चेंजेस अपने अंदर भी लाने होंगे एंड ऑफ कोर्स वो जानते हैं कि आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करेंगे ही। बट समहाउ ये पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच सोच के थोड़ा परेशान है। उन्हें लगता है कि कमिटमेंट और शादी का मतलब होगा बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है। मे बी ये किसी से सेपरेट हुए थे जब ये आपसे मिले, पास्ट का कनेक्शन अभी भी बचा हुआ था
या ये हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के बारे में जो मैरिड है किसी और से, या ये हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के बारे में जो किसी और के साथ रिलेशनशिप में था, या फिर हो सकता है ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के अभी काबिल नहीं है, वो यू नो फाइनेंशियली हो सकता है स्टेबल ना हो, या उन्हें लगता है उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है। कुछ भी रीज़न इसका हो सकता है, बट चाहे जो भी रीज़न हो, ये पर्सन ये ज़रूर जानता है कि उनके लिए ये रिलेशनशिप ज़रूरी है। ओके, एंड इस पॉइंट पे वो जितने हर्ट हैं आपसे दूर होकर, उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वो इतना ज़्यादा सफ़र करेंगे। ओके, ये पर्सन इस बात को लेके बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है कि वो अपनी सिचुएशन को बदल नहीं सकते। नाउ नॉट लाइक कि बदल नहीं सकते, बट इसमें जितना एफर्ट लगेगा उसके लिए वो तैयार नहीं है। अभी भी इतनी विल पावर नहीं है उनकी, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करके आगे बढ़ें। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली मैटर भी हो सकता है। मे बी इस पर्सन को दूसरों का वैलिडेशन चाहिए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, और वो उन्हें मिल नहीं पा रहा। सो ये मजबूर है आपसे दूर रहने के लिए, ऐसा इन्हें लगता है। सो द हर्मिट के साथ ये अकेलेपन में ये सोचते हैं कि इन्होंने ये क्यों किया। लाइक आपसे इतनी ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ाने के बाद वो आपसे दूर क्यों हुए। उन्हें पता है कि इसके लिए वो ज़िम्मेदार हैं। वो जानते हैं कि अगर वो इस रिलेशनशिप को लेट गो करते हैं तो 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन में ही रहेंगे हमेशा, बिकॉज आपको वो रिप्लेस कर नहीं पाएंगे, और आप ही उनका वो खोया हुआ हिस्सा है जो उन्हें कंप्लीट कर सकता है। तो इन्हें पता है कि ये क्या कर रहे हैं। ओके, ये पास्ट की तरफ देख रहे हैं अभी भी। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते भी नहीं, आपको मिस भी नहीं करते। बट आगे बढ़ने से क्या होता है जब नज़रें ही पास्ट पे है तो ये पर्सन पीछे ही देख रहा है। वो जानते हैं वो क्या पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें इनकम्प्लीट सा महसूस हो रहा है, बट फिर भी स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे, और इसलिए ऐसा फील कर रहे हैं जैसे उनके पास कोई चॉइस नहीं है। तो ये वैसे एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, 4 of Swords, the Hanged Man, King of Wands, Temperance and the Devil. So हमारे पास है द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन है तो वो सोच रहे हैं कि क्या ठीक है और क्या नहीं। इस वक्त इनकी सोल इन्हें गाइड करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अकेले हैं, बहुत अकेले। इस पॉइंट पे उन्हें समझ भी नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करें, कैसे इस सिचुएशन से बाहर आए। बट एट द सेम टाइम द डेविल एक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो इनका सेल्फिश साइड, इनका माइंड इनसे कहता है कि इन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत क्या है। रिलेशनशिप में आने के लिए उन्हें बहुत एफ़र्ट करना पड़ेगा, जबकि अपने कंफर्ट जोन में वो सेफ़ ही रहेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी उम्मीद है कि क्या पता उन्हें कोई और मिल ही जाए और चीज़ें ईजी हों किसी और के साथ। टेम्परेंस का कार्ड है, तो अपनी सिचुएशन को बदलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। मे बी आप में से कुछ लोग ये भी देख रहे होंगे कि ये पर्सन दूसरों के क्लोज जा रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी को आपकी जगह दे सकें, बट ये हो नहीं पा रहा, कम से कम अभी तो नहीं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lord Ganesh, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके रास्ते से ऑब्स्टेकल्स हटाए जा रहे हैं। आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है, यानी आपकी सोल आपको गाइड कर रही है। आपका कनेक्शन खुद से बढ़ रहा है, तो आप अपना बेटर वर्जन बन रहे हैं। ओके, आप जो है उससे भी ज़्यादा इवॉल्व कर रहे हैं, आप एक डिफरेंट लेवल पे हैं। सो
अपने ऊपर ध्यान दीजिए एंड बाकी सारी चीज़ें और प्रॉब्लम, इस पर्सन का एक्चुअली प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप नहीं सुलझा सकते। सो जो आप चाहते हैं वो नेचुरली आप तक आएगा, ऑब्स्टेकल्स रिमूव होंगे और आपको बस खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।